हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। सफ़र एमसीक्यू सीरीज़ का चल रहा था और सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हमने देखे तो हमने बहुत सी वीडियो अपलोड कर दी है। आज के हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, जो कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। और आज जो इस सब्जेक्ट का टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपने सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि जिनके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उनको भी वीडियो मिले और वो भी अपनी प्रिपरेशन जो है कर ले, क्योंकि अब एग्ज़ाम में थोड़े सा ही टाइम जो है बच रहा है। तो आइए आज के हमारे अपने पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली, इसके रिगार्डिंग में लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड, लेस देन द ब्लड, मोर देन द ब्लड या इक्वल टू दैट ऑफ द ब्लड। तो इसका आंसर है आपका मोर देन द ब्लड, कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एल्वियोली में वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्लड के कंपेयर में वो ज़्यादा होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा जो है वो एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसका कारण होता है स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान करने से हमें क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। वो इनमें से कौन सा है? अस्थमा, एम्फाइसेमा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसका आंसर आपका एम्फाइसेमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है टिश्यूज़ में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं लंग्स से कार्बोहाइड्रेट की तरह, कार्बोनेट की तरह, बाइकार्बोनेट डिजॉल्व इन द ब्लड और अटैच टू द हेमोग्लोबिन। तो इसका आंसर आपका बाइकार्बोनेट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में वो कौन सा टाइप का होता है? सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो वो सिंपल डिफ्यूजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो लाइनिंग होती है जो कि सेपरेट करती है एयर को जो हमारे लंग्स में होती है वीनस ब्लड से, स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्यूनिका मीडिया, स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड ट्यूनिका एक्सट्रीमा या नन ऑफ द अबव। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो रिसीव पाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? लंग्स, गिल्स, लीवर, स्प्लीन। तो ये आपका आंसर जो है वो स्प्लीन है। स्प्लीन हमारा जो ऑर्गन होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपका कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है ब्रेन का वो रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस को? वैगस नर्व, सेरिब्रल नर्व, मेड्यूला ऑब्लंगेटा या सेरिबेलम। तो हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है ब्रेन का जो पार्ट होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन जो है वो इंक्लोज करता है लंग्स को? प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम, पेरिकोन्ड्रियम या पेरियोस्टियम। तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो इंक्लोज करता है लंग्स को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरबीसी जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड में एक पर्सन के रिसाइड कम हो जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। मतलब अगर कोई एक इंसान मतलब ये पहाड़ी इलाके मतलब ऊंची जगह पे जा रहा होता है, जैसे माउंटेन हाइक कर रहा होता है कोई, तो वहाँ पे जो आरबीसी उस जो रेड ब्लड सेल्स उसके अंदर होते हैं शरीर में वो कम हो जाते हैं। किस में कम हो जाते हैं? उनके साइज़ कम हो जाती है, उनकी साइज़ बढ़ जाती है, या जो नंबर होती है आरबीसी सेल के वो कम हो जाती है, नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं आरबीसी के वो बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं आरबीसी के वो बढ़ जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्वियोलर एपिथेलियम ऑफ लंग इज। जो एल्वियोलर एपिथेलियम होता है लंग का वो क्या होता है? सिलिएटेड स्क्वैमस, नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस, नॉन सिलिएटेड कॉलमनर या सिलिएटेड कॉलमनर।
तो वो नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो गैसेस एक्सचेंज को बताता है, एल्वियोली, फेरिंग्स, लैरिंग्स या ट्रैकिया। तो इसका आंसर है आपका एल्वियोली। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश इज लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सैक्स एंड इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ थ्रोइकिक कैविटी, हीलम, प्लूरा, मेडिस्टीनियम या थोरेकिक केजेस। तो ये आपका मेडिस्टीनियम है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है वो सही है इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग के लिए, जो कंट्रोल करता है ब्रोंक्यूल्स को या जो कंट्रोल करता है पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स को या जो कंट्रोल करता है एल्वियोलरी कैपिलरी नेटवर्क को या जो कंट्रोल करता है न्यूरॉन्स को जो कि मेडुला और पोन्स में लोकेट होते हैं। तो ये वो है जो कंट्रोल करता है न्यूरॉन्स को और जो लोकेट होते हैं मेडुला और पोन्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ट्रैकिया, डायफ्राग्म, लंग्स या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। उसका नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा जो गैस है वो रिलीज़ होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ द अबव। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो टिनी एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन लंग्स में उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोली, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हम उसको एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली क्या होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर ना मतलब छोटे छोटे टिनी सैक्स लाइक प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर ये हमारा एक लंग है, मान लीजिए अगर ये हमारा लंग है, ठीक, और यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो यहाँ से तो यहीं पे ना थोड़े छोटे छोटे इस पे ना वो होते हैं टिनी सैक्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एल्वियोली कहते हैं, जो कि मतलब प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन लंग्स पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो फिल्टर करता है और रखता है म्यूकस को और दूर रखता है डर्ट को। मतलब कि जो हमारे जब हम रेस्पिरेशन ले रहे होते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर के थ्रू हमारे अंदर आ रहा होता है उसको मतलब लंग्स में ना पहुंचने देता है और उसे दूर रखता है उसमें से। सीलिया, ब्रोंक्यूल्स, हेयर्स इन द लंग या ऑल ऑफ द अबव। तो सीलिया होता है, सीलिया क्या करता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या डस्ट पार्टिकल्स हो गए उनको अपने जो म्यूकस का जो वो होती है उस पर ये चिपका लेता है, एडहेसिव कर लेता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टोटल नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन लंग्स में वो एस्टिमेटेड होते हैं 1 बिलियन, 800 मिलियन, 500 मिलियन या 1500 मिलियन। तो वो 500 मिलियन होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक्सचेंज होता है गैसेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में वो रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, नन ऑफ द अबव। तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, गलत है ट्रैकिया के रिगार्डिंग, कि ये सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, ये कवर्ड किए जाते हैं एपिग्लोटिस के कारण, ये स्प्लिट्स होते हैं राइट और लेफ्ट लंग्स में, नन ऑफ द अबव। तो ये कवर्ड किए जाते हैं एपिग्लोटिस, ये स्टेटमेंट गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर की जो कंटेन होती है लंग्स में फुल फोर्स्ड इनहेलेशन को, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, वेंटिलेशन रेट कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है लैरिंग्स के रिगार्डिंग, कि ये हाउस होता है वोकल कोर्ड्स का या प्रिवेंट करता है इन्वेडिंग पैथोजेंस को ट्रैकिया में, या फिर ये एक ऑर्गन होता है जो कि कार्टिलेज से बना होता है और कनेक्ट करता है फेरिंग्स को ट्रैकिया से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन है ट्रैकिया का, गैसियस एक्सचेंज, फिल्टर्स द एयर वी ब्रीथ, एक्सहेल द एयर फ्रॉम द बॉडी या ऑल ऑफ द अबव। तो फिल्टर्स द एयर वी ब्रीथ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए, प्रोडक्शन करना एटीपी का, एक्सचेंज करना गैसेस को ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू सेल्स में, एक्सचेंज करना गैसेस को एल्वियोली और ब्लड स्ट्रीम में, या ब्रीथ करना ब्रीदिंग बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोली। तो एक्सचेंज होना गैस का ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू सेल्स के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि इनमें से कौन सा जो ऑर्गन फंक्शन है वो एयर कंडीशनर
होता है, लैरिंग्स, फ्रेरिंग्स, नेजल चैम्बर्स या ऑल ऑफ द अबव, तो नेजल चैम्बर्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा? लंग्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एप्स होते हैं उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो अकर होता है लंग्स से, एयर सैक से, एयर सैक से, लंग्स से या नन ऑफ द अबव, तो लंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है एंट्री ऑफ एयर का इनटू द लंग्स, कि जो एयर होते हैं वो एंटर करते हैं बॉडी में और ट्रैवल करते हैं लंग्स से माउथ और नोज के द्वारा, या फिर जो एयर है वो लंग्स में ट्रैवल करते हैं ओइसोफेगस और ग्यूलेट के कारण, या फिर विंड पाइप और पोर्स के कारण वो एयर जो है वो ट्रैवल करते हैं लंग्स में, या फिर एयर जो है बॉडी में एंटर करते हैं और लंग्स में ट्रैवल करते हैं नोज और नर्वस सिस्टम के कारण। तो जो हमारा माउथ और नोज वाला ऑप्शन जो है कि एयर एंटर्स द बॉडी एंड ट्रेवल्स टू द लंग थ्रू माउथ एंड नोज, ये करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विंड पाइप होता है उसको हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स, लंग्स, ट्रैकिया, ओइसोफेगस, तो उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ईसोफेगस जो होता है इसमें ईसोफेगस होता है हमारी फूड पाइप कहते हैं हम उसको। अर्थवॉर्म में जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो किसके द्वारा होती है? स्किन, हेड, लंग्स या पोर्स ऑन इट्स एंटीरियर एंड, तो स्किन के कारण होती है। तो दोस्तों आज का हमारा MCQs का सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हर एक वीडियो को, और इसको एंड तक सारी वीडियो देखना। कहीं पे अगर आपको कोई डाउट हो कि लगे कि ये गलत आंसर हमने दे दिया है बाई चांस से कुछ भी हो, तो आप हमें बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गलती हमसे भी हो सकती है, कोई वैसी नहीं है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसको शेयर करना। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।